रेटिना के स्ट्रक्चर के बाद डिफरेंट टाइप के जो आपने फोटो रिसेप्टर के बारे में पढ़ा, तो आपने दो फोटो रिसेप्टर के बारे में पढ़ा। एक फोटो रिसेप्टर आपने पढ़ा रॉड सेल और दूसरा पढ़ा आपने कोन सेल। अब हम बात करते हैं इन फोटो रिसेप्टर के अंदर होने वाले मैकेनिज़्म के बारे में कि कौन कौन से ऐसे मैकेनिज़्म हैं जो इनके अंदर होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और मैक्सिमम चीज़ आशा करूंगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पे देखिए, जो आपके सामने डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले जो लाइट होती है वो जब आती है तो वो लाइट आने के बाद हमारे फोटो रिसेप्टर पे पड़ती है, और जब वो हमारे फोटो रिसेप्टर्स पे वो लाइट आती है, जब फोटो रिसेप्टर पे वो लाइट आती है तो क्या करती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे रॉड सेल में दो तरह की स्पेशल टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन ऑप्सिन होता है जो एक प्रोटीन होता है, और नंबर दूसरा जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि यहां पे हमें रेटिनॉल देखने को मिलता है, और अगर इसी रेटिनॉल में से दो हाइड्रोजन आयन को अगर हम बाहर निकाल दें तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं विटामिन सी में। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रेटिनॉल एक विटामिन सी है, और दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं रेटिनॉल है, वो अगर उसमें से दो हाइड्रोजन निकालते हैं तो फिर वो विटामिन सी में हो जाता है, और जो ऑप्सिन है वो हमारा बेसिकली एक प्रोटीन होता है। तो लाइट आने पे ऐसी क्या चीज होती है और किस तरीके का पाथवे होता है वो यहां पे आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले हम इस कंडीशन को ध्यान में रखते हैं कि जब लाइट ना रहे तो देखिए, अगर रोडोप्सिन में लाइट रॉड सेल में नॉट रोडोप्सिन दैट अगर रॉड सेल में लाइट ना रहे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में होता यह है कि आपकी जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो फोटो रिसेप्टर काम कैसे करते हैं। अगर लाइट ना हुई तो लाइट ना होने पे जो रेटिनॉल है वो ट्रांसफॉर्म में चेंज नहीं होगा। किस फॉर्म में चेंज नहीं होगा? ट्रांसफॉर्म में। और अगर रेटिनॉल ट्रांसफॉर्म में चेंज नहीं होगा तो फिर वो ऑप्सिन नहीं बनाएगा, ऑप्सिन को एक्टिवेट नहीं करेगा। और अगर ऑप्सिन एक्टिवेट नहीं हुआ तो ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट नहीं होगा, और अगर ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट नहीं हुआ तो फॉस्फोडाइस्टरेज एक्टिवेट नहीं होगा, और अगर फॉस्फोडाइस्टरेज एक्टिवेट नहीं हुआ तो ग्वानिल साइक्लेज सीजीएमपी बना लेगा, और ये सीजीएमपी इस प्रोटीन चैनल से जाके बाइंड कर जाएगा, जो स्टिमुलेट कर देता है सोडियम और कैल्शियम आयन को अंदर आने के लिए, जिससे इस मेम्ब्रेन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाएगी। ये वो कंडीशन है जब आप लाइट मौजूद ना हो, जब लाइट मौजूद ना हो या फिर मिनिमम लाइट हो, जैसा कि आप डिम कंडीशंस के अंदर देखते हैं। मैं आपसे तब की बात करता हूं जब लाइट आती है, डिम लाइट आती है, तो मतलब ये तब की कंडीशन है जब बिल्कुल लाइट ना हो। अब मैं उस कंडीशन की आपसे बात करता हूं जिस समय डिम लाइट आए, जिस समय डिम लाइट जो है वो हमारे रॉड सेल पे पड़े। तो डिम लाइट जब रॉड सेल पे आती है तो क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, वही बात मैं आपसे बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से इसको देखिएगा। जब लाइट हमारे फोटो रिसेप्टर पे पड़ती है तो रॉड सेल में जो रॉड सेल की जो रॉड सेल फोटो रिसेप्टर होता है, वहां का जो रेटिनॉल होता है उसका स्ट्रक्चर बेसिकली सिस स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो दिखने में कुछ इस तरीके का दिखता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, वो दिखने में कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा।
दैट्स इज अ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप कार्बन ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनके एक साइड पे आपका अलग ग्रुप जुड़ा होगा, मेथिल ग्रुप जोड़ दो, और एक अलग ग्रुप पे जोड़ दो, इस साइड में मेथिल ग्रुप जोड़ दो, ठीक है। ये सिस होता है, और एक इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसफॉर्म में, ठीक। तो खैर ये सब बात बहुत डिटेल हो जाएगी, इतनी बात आपको नहीं जानना है, बस आपको ये समझना है कि रेटिनॉल जो होता है वो पहले सिस फॉर्म में होता है, और अगर रेटिनॉल सिस फॉर्म में रहा, तो ये कभी भी ऑप्सिन को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले जो 11 सिस रेटिनॉल होता है, 6 कार्बन का है ना, सबसे पहले जो 11 सिस रेटिनॉल, 11 कार्बन आप देखिए, 11 सिस जो आपका रेटिनॉल होता है, जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ती है, लुक एट दिस, जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ती है वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस रेटिनॉल में, और ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट होने के बाद ये चेंज हो जाता है ऑप्सिन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑप्सिन में। ध्यान सुनिएगा, अभी जो ऑप्सिन प्रोटीन है, इसका एक्टिवेशन दूसरे पाथवे को एक्टिवेट करता है, जिसका नाम है, दूसरे केमिकल को एक्टिवेट करता है, जिसका नाम है ट्रांसड्यूसिन। अब जब ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट हुआ तो इसने अनदर एक चीज को एक्टिवेट किया, जिसका नाम है फॉस्फोडाइस्टरेज। फॉस्फोडाइस्टरेज को अब यहां पे अब आप मैकेनिज्म को समझिएगा। फॉस्फोडाइस्टरेज, जरा सर बात यह होती है कि फॉस्फोडाइस्टरेज सीजीएमपी को ब्रेक कर देता है। मैंने आपको भी कहा था कि अगर लाइट नहीं आई तो सीजीएमपी बनेगा और सोडियम आयन और कैल्शियम आयन अंदर आएगा, लेकिन अगर फॉस्फोडाइस्टरेज सीजीएमपी को तोड़ दे, ब्रेक कर दे, डिग्रेडेट कर दे, तो उस कंडीशन में जो कैल्शियम आयन और जो सोडियम आयन चैनल है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। मतलब कि सोडियम और कैल्शियम आयन अंदर नहीं आएगा, और अगर सोडियम और कैल्शियम आयन अंदर नहीं आएगा तो इसके अंदर निगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर किसी सेल में या मेम्ब्रेन में अगर निगेटिव चार्ज बढ़ गया तो इसका मतलब वो हाइपर पोलराइज हो जाती है। दैट इज कंडीशन, हाइपर पोलराइज हो जाती है। मतलब लाइट अगर मौजूद है तो रॉड सेल हाइपर पोलराइज हो जाती है। तो यह बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि अगर फॉस्फोडाइस्टरेज एक्टिवेट हुआ तो वो सीजीएमपी को क्या कर देगा? वो सीजीएमपी को आपके ब्रेक करेगा, जिससे कि आपका कैल्शियम आयन और सोडियम आयन चैनल जो है वो बंद हो जाएगा, और जिससे निगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा, और अंदर की जो रॉड सेल है वो डीपोलराइज हो जाएगी। जब ये डीपोलराइज हो जाती है तो क्या होता है कि जो आपकी रॉड सेल होती है, इसके अंदर जो कैल्शियम और जो स्टिमुलेशन है वो बहुत ही लेस होता है, क्योंकि भाई पोटेंशियल तो जनरेट होने से रही, क्योंकि भाई इंपल्स तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं है। तो यहां पे क्या होता है कि इनके लास्ट पोर्शंस में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि यहां पे कुछ कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो कि पूरी तरीके से ये भी ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन हल्का हल्का जो कैल्शियम होता है वो यहां से रिलीज होता रहता है। वो यहां से क्या होता रहता है? रिलीज होता रहता है। और उस कैल्शियम आयन से एक केमिकल रिलीज होता है, एमिनो एसिड, जिसका नाम है ग्लूटामेट। तो यहां से क्या रिलीज होना शुरू हो जाता है? मतलब इस लोकेशन पे आपका ग्लूटामेट रिलीज होना शुरू हो जाता है। दैट इज ग्लूटामेट रिलीज होना शुरू हो जाता है।
और ये जो ग्लूटामेट होता है, अब ये क्या काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान सुनिएगा। जैसे ही ग्लूटामेट आपके रॉड सेल से सिक्रीट होता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, निगेटिव आयन बढ़ा तो थोड़ा थोड़ा कैल्शियम अंदर आया, हल्का हल्का कैल्शियम, बाकी प्रॉपरली ब्लॉक है, निगेटिव रहेगा तो प्रॉपरली ब्लॉक रहेगा, और बहुत ही थोड़ा थोड़ा ग्लूटामेट आया। ग्लूटामेट जो होता है वो करता ये है कि ये जो आपको बाइपोलर न्यूरॉन दिखाई दे रहा है, इस बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर कैटायन को बाहर भेजना शुरू कर देता है। कैटायन को क्या करता है, बाहर भेजना शुरू कर देता है। जब कैटायन बाहर जाता है, जब कैटायन बाहर जाता है तो बात ऐसी होती है कि कैटायन के बाहर जाने पे, कैटायन के बाहर जाने पे यहां का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ने लगता है। देखिए कमाल की बात, ग्लूटामेट के आने से यहां का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन यहां से बाहर जाता है, कैटायन यहां से बाहर जाता है, कैटायन यहां से, निगेटिव चार्ज यहां से बाहर चला जाता है और पॉजिटिव चार्ज यहां का इंक्रीज होने लगता है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से जो आपका मेम्ब्रेन है, जो आपकी मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाती है। क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है। ग्लूटामेट जो है वो कैटायन को बाहर भेज देगा और जिससे पॉजिटिव चार्ज ये बाइपोलर न्यूरॉन में बढ़ जाएगा और ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगा और यहां पे पोटेंशियल जनरेट होगा। लेकिन ध्यान सुनिएगा, यहां पे जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है, वो दरअसल इसके एक्सॉन में, ये एक्सॉन है, इसके एक्सॉन में जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो पोटेंशियल होता है रिसेप्टर पोटेंशियल। मतलब यहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है। फिर उसके बाद इस बाइपोलर न्यूरॉन से कुछ जो ग्लूटामेट होता है वो फिर से रिलीज होता है और वो पहुंचता है गैंग्लियन सेल में। गैंग्लियन सेल में आने के बाद, गैंग्लियन सेल में आने के बाद ये क्या काम करते हैं कि ग्लूटामेट जब यहां पे प्रोड्यूस होता है तो यहां पे भी कैटायन बाहर जाते हैं और जो पॉजिटिव आयन है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब यहां पे भी पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो जाएगा और कैटायन बाहर निकल जाएगा तो इस सिचुएशंस में जो आपकी गैंग्लियन सेल है इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और यही एक्शन पोटेंशियल जो है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू होता हुआ कहां पहुंच जाएगा, हमारे ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में पहुंचेगा। मतलब सबसे पहले ये जाएगा ऑप्टिक नर्व में, जिसे हम क्रेनियल नर्व 2 कहते हैं, जो ब्रेन से एराइज होती है, वो पहुंचा देगी इसको विजुअल कॉर्टेक्स में, ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में, जहां पे आपकी विजुअलाइजेशंस पहुंचती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा पाथवे काम करता है। मैंने इस पाथवे को पूरा तरह से समराइज किया हुआ है, बहुत बातें मैंने आपसे नहीं करी हुई है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ था कि यहां पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है, जिसमें से ये आपको जो बैंगनी वाली जो सेल दिखाई दे रही है इसको हम लोग एमाक्राइन कहते हैं। एमाक्राइन और गाबा, हॉरिजेंटल सेल गाबा रिलीज करती है और ये एमाक्राइन होती है। ये दोनों सेल, हॉरिजेंटल सेल एंड एमाक्राइन सेल, जब हम डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जाते हैं तो गामा और एमाक्राइन सेल इस पाथवे को मेंटेन करने का काम करते हैं। बस आपको इतनी सी बात ही ध्यान से समझनी है। जब ग्लूटामेट रिलीज होता है, जब ग्लूटामेट रिलीज होता है तो वो गाबा को भी प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है रिलीज होने के लिए, जो उसको वो कंडीशंस देने का काम करती है जो ग्लूटामेट को या फिर जो उस टाइम के विजुअल इफेक्ट को चाहिए या उस टाइम के विजन को चाहिए। ठीक, तो मैं आपके सामने पॉइंट्स लिख रहा हूं, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करेंगे और आराम से उसे लर्न करेंगे, याद करेंगे, और जब भी देखेंगे तो आप दोनों वीडियो को एक साथ देखिएगा।
इसको भी और उसको भी, तो आपको सभी पूरा चीज बहुत ही कंप्लीट समझ में आने वाला है। ठीक, तो मैंने उन पॉइंट्स को कलेक्ट किया हुआ है, आप उनको जो है नोट करिएगा। अगर मेम्ब्रेन निगेटिव होती है, हाइपरपोलराइज होती है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर रॉड सेल हाइपरपोलराइज हुई तो बाइपोलर और गैंग्लियन सेल डीपोलराइज होगी। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मेरे साथ आप पहले पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको मैक्सिमम चीज समझ में आए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूं, अगर इरेज हो जाता है तो, बहरहाल ये इरेज नहीं होगा। ठीक है, फाइन, ओके। चलिए न्यू सेल्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा अभी मैं जो पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं। नंबर एक बात, सबसे पहली चीज तो आप पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइट रेज है, दैट इज द लाइट। ओके, 1 सेकेंड, लाइट को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो जो लाइट है, सबसे पहले लाइट आती है कहां पे आती है? आपके रॉड सेल पे। किस पे आती है? रॉड सेल में आती है। जहां पे रॉड सेल हमारा सबसे पहले रॉड सेल पे आती है। रॉड सेल के बाद वो जाती है रोडोप्सिन के रेटिनॉल पे। किसके पास जाती है? रेटिनॉल पे। इट्स चेंज रेटिनॉल 11 सिस रेटिनॉल टू चेंज कर देती है ट्रांस रेटिनॉल में। एंड देन ट्रांस रेटिनॉल एक्टिवेट किसको एक्टिवेट करता है? ऑप्सिन। एंड देन ऑप्सिन एक्टिवेट ट्रांसड्यूसिन, and then transducin again activate phosphodiesterase enzyme. It's also known as PDE. Now the PDE degraded CGMP. When the CGMP are degraded, then what happened? Then prevent sodium and calcium ion channel prevent sodium and calcium ion channel। अगेन क्या हुआ? मेम्ब्रेन या डीपोलराइजेशन लिख दीजिए, बस क्या कर लीजिए? देन डीपोलराइजेशन बोल दिया, हाइपरपोलराइजेशन। वन सेकेंड, ओके, सो ओके फाइन, दैट्स कंडीशन इज हाइपरपोलराइजेशन। एंड ये कहां पे हुआ? ये सब कहां पे हो रहा है? These all are happen in these all process are happens in rod cell. These all process are happen in rod cell. Tick. The membrane is depolarized, hyperpolarized.
नाउ नाउ अभी मैं इसको मिटा देता हूं ताकि बाद में हम इसको पूरी तरह से लिखेंगे. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर द hyperpolarization of rod cell, they stimulate glutamate. Now the glutamate is goes to bipolar neuron. One second. Fine. Goes to bipolar neuron. That is the bipolar neuron. And the bipolar neuron, glutamate goes to bipolar neuron. जैसे वो बाइपोलर न्यूरॉन के पास गया, बाइपोलर न्यूरॉन remove cation and increase positive charge. Increase positive charge. So what happened? The increase of positive charge stimulate receptor potential. Receptor potential increase हुआ, and then again glutamate goes to ganglion cell. Now the ganglion cell remove cation and increase potential, increase positive ions. So action potential generate, and when the action potential generate, these information goes to and impulses transfer to optic nerve, and the optic nerve ट्रांसफर इट्स इंफॉर्मेशन, या इसी को हम लोग CN2 के भी नाम से जानते हैं, क्रेनियल नर्व 2 के भी नाम से जानते हैं. एंड द ऑप्टिक नर्व ट्रांसफर टू विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन. दैट्स ऑल. So this is the simple process. When the light is present, then this complete pathway of work. Here you can see this is the portions in rod cell. ठीक है. अगेन येलो कलर्स जो आपको आगे दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर पोर्शन, दिस इज होल थिंग्स inside the bipolar neuron and then ganglion cell. So the number 1 is step, number 2 is step, number 3 is steps, number 4 is steps, number 5 is step, number 6 is steps, number 7 is steps, number 8 is steps, number 9, number 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
and the 20 pathway. So this is the pathway of visual transduction cycle and hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू वेरी मच दोनों वीडियोस को देखने के लिए. थैंक यू वेरी मच.